पाकिस्तान डर गया है, थरथरा उठा है, खौफजदा हो गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना बढ़ा दी गई है, जैश के हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है, बंकरों में पनाह ली जा रही है, सेना की तैनाती कर दी है, लेकिन भीड़ भड़की करना भी नहीं छोड़ रहा। कभी न्यूक्लियर पावर का दम दिखाता है, कभी पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, कभी बैठकों का दौर चलता है। अब एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सेना बढ़ा दी गई है। पीओके पर हमला ना हो जाए, इसका डर देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को सता रहा है। यहाँ पर अभी तो एक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो कुछ फैसले लिए गए, अभी तो मुंह तोड़ जवाब देना बाकी है। अभी से पाकिस्तान की ये हालात हो गए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, कि मैं बताऊं पाकिस्तान की जो परिस्थिति इस समय है, बार बार ये बात मेरे को रिपीट करने के लिए बाध्य हो जाता हूं मैं कि पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है। वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है आज की तारीख में पाकिस्तान। मैं ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो भीख का कटोरा था उसमें भी कहीं ना कहीं छेद हो चुका है। पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, पाकिस्तान के टैंकों में तेल भरने के लिए उनके पास तेल नहीं है। आज आप देखें किस प्रकार से वहां के पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई हैं लोगों की, किस प्रकार से उनके पास अपने शिप्स को आर्म करने के लिए डीजल नहीं बचा है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए पाकिस्तान के लोगों को इस बात का कहीं ना कहीं गुमान है कि अगर कोई हुआ एक्टिविटी तो उनको पता नहीं पड़ेगा कि उनको व्हाट इज हिटिंग देम फ्रॉम वेयर। हर्षा, यही वजह है कि वो लोग वहां के जो लीडरान हैं, वो जो वहां के आतंकी लीडर हैं, वो उनके आर्मी में लीडरशिप भी आज की तारीख में डर करके छुप रही है और इसीलिए वो बातचीत कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। गीदड़ भपकियां हैं। साथ ही साथ आपने कल शाहबाज को सुना होगा, उन्होंने कहा कि पानी रोकना गलत बात है और इसको बातचीत से सुलझाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी कन्वेंशनल वॉर में भारत के सामने टिक नहीं सकते। 4 बार प्रयास कर लिया, चारों बार मुंह की खाई, एक बार 2 टुकड़े हुए। सबसे शर्मनाक 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो जानते हैं, इसीलिए भुट्टो साहब ने यूएन में जाकर के कहा था कि विल ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स। ये क्योंकि उनको पता है कि वो कन्वेंशनली इंडिया से नहीं मुकाबला कर सकते। और अब की जो परिस्थिति है हर्षा, उस परिस्थिति में ऐसा नजर आने लगा है कि शायद कोई कन्वेंशनल वॉर यहां पर होने की संभावना है और इसीलिए पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। एक और इसमें बात बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को रोकने में लगा हुआ है। अगर एक कोई यहां पर एक्टिविटी होती है तो या तो वो यहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उनको, और या फिर वहां से अपने ट्रूप्स को निकालना पड़ेगा, और वहां से ट्रूप्स उन्होंने हटाए तो बलोचिस्तान का क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा का क्या होगा। हर्षा, ये मैं आपके विश्वास, पाकिस्तान को एहसास तो हो ही चला है कि वहां पर बेहद बड़ा प्रहार होने वाला है, आक्रमण होने वाला है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, 5 फरवरी को पीओके में हमास आतंकी की मीटिंग हुई थी। 5 फरवरी को पीओके में मीटिंग हुई थी। मीटिंग में लश्कर आतंकी भी शामिल थे, हाफिज का बेटा भी मीटिंग में शामिल था। भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी दिए गए थे, गीदड़ भपकियां दी गई थी, और अब यही आतंकी हैं जो छिपकर बैठ गए हैं, पनाह ले ली है बंकरों की। 5 फरवरी को पीओके में हमास आतंकी एकजुट हुए थे और पीओके में मीटिंग हुई थी। 5 फरवरी की वो तारीख थी जहां पर भड़काऊ भाषण भारत के खिलाफ देते हुए नजर आए थे। इसमें हाफिज का बेटा भी शामिल था, हाफिज वही जो अब दुबक कर बैठ गए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, जिस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आए थे, मीटिंगों का दौर इन्होंने चलाया था, लेकिन अब तो दुबक कर बैठ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जब जब वहां पर हमास की प्रेजेंस नजर आई थी, लश्कर तैयबा के साथ उनकी बातचीत हुई, तो उसी समय से ये खटका हमें होना चाहिए था कि ये कहीं ना कहीं कुछ और खिचड़ी पका रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो पहलगाम वाला किस्सा हुआ है, इसमें किस तरह से हमास की जो 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 टैक्टिक्स है उसका कहीं ना कहीं आपको नजर आता है। देखिए, क्या होता है कि जब आपके पास एक बहुत हाईली रेडिकलाइज्ड मदरसा एडुकेटेड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, तो आप उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी या मिलिट्री वे ऑफ फाइटिंग को नहीं देखते हैं। आप उस समय यह प्रयास करते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कहां पर क्या प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम वहां से इंपोर्ट करके यहां ले आएं। जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, खास करके फलस्तीन में या सीरिया में, वो उस चीज को वहां से पिकअप करते हैं। आप अपने जो, अगर आप आर्मी हैं तो आप अपनी फौज की जो
टैक्टिक्स है, फौज की जो स्ट्रेटजीज हैं, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको उनको फोन करते हैं। उसके बजाय पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है कि वो हर आतंकवादी स्थान से, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो गाजा हो या और कोई जगह हो, वहां से कोशिश करते हैं उनसे मिलाप करके, और वो उनका लड़ने का तरीका ही एक रह गया है कि आप दहशत फैलाइए, आतंक फैलाइए, चाहे वो अपना खुद का देश क्यों ना हो। आप देख रही हैं कि किस प्रकार से दहशत उन्होंने अपने पश्चिमी बॉर्डर्स पे फैला रखी है, चाहे वो केपीके है या अब सिंध में भी बहुत आवाजें उठ रही हैं। पीओजे के तो खैर खत्म हो गया उनका, ये उनको इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि पीओजे के भारतवर्ष में आने वाला है। तो अब हमें ये देखने की जरूरत है कि अब उनका रिएक्शन क्या होगा। वो हमारा एसेट है। आज की तारीख में कई दफा आपके चैनल पे भी हम लोगों ने फोर्स कंपैरिजन दिखाया है। फोर्स कंपैरिजन में वो हमारे साथ कहीं बिल्कुल सर, नहीं इसी बीच ठहरते। एक चीज जो एक अच्छी सेकंड निकलकर और, सामने आई है कि पाकिस्तान को यह एहसास हो गया है कि उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चली है और उसी के तहत कार्रवाइयां भी अब शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। वक्त यहाँ पर एक बेहद छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा। उत्तर प्रदेश